मैं कैसे कह दूँ आज मेरे मन में व्यथा नहीं। मैं कैसे कह दूँ आज मेरे मन में व्यथा नहीं। पर संघर्षों से घबरा जाना मेरे कुल की प्रथा नहीं, मेरे कुल की प्रथा नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, विषाणु या वायरस। वायरस से होने वाली मनुष्यों में प्रमुख बीमारियों को जानेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि विषाणु या वायरस क्या होता है। तो यह एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म कण है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, जीवित कोशिकाओं में परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो विषाणु या वायरस क्या है, एक सूक्ष्म कण है और यह कहाँ पर पाया जाता है, तो जीवित कोशिकाओं में परजीवी के रूप में पाया जाता है। देखो, वायरस में ना तो कोई कोशिका संगठन होता है और ना ही इसमें कोशिका द्रव्य, कोशिका कला तथा अन्य कोशिकांग जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि ये सब नहीं पाए जाते हैं। ओनली सिर्फ एक प्रकार का यह क्या है, सूक्ष्म कण है। यह जीवित कोशिकाओं के अंदर वृद्धि एवं जनन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में किस रूप में पाया जा रहा है, परजीवी के रूप में पाया जा रहा है। इनमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। तो याद रखना कि विषाणु या वायरस में जनन की क्षमता पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो विषाणु या वायरस में जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसी में बात कर लेते हैं, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज क्या कहलाता है। तो यह भी एक विशेष प्रकार का विषाणु है जो जीवाणु की कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवाणुभोजी क्या है, एक प्रकार का विषाणु या वायरस है जो कहाँ पर पाया जाता है, जीवाणु की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें जीवाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है। जो जीवाणुभोजी रहता है यह पानी को सड़ने से बचाता है। तो पानी को सड़ने से कौन बचाता है, जीवाणुभोजी बचाता है। यही कारण है कि जो गंगा जल है वह वर्षों तक रखा रहता है और खराब नहीं होता है। अगर बात करें कि गंगा जल में कौन सा जीवाणुभोजी पाया जाता है, तो कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु पाया जाता है, जिससे गंगा जल का पानी खराब नहीं होता है। अब बात करते हैं अपना टॉपिक जिस पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि विषाणु या वायरस। विषाणु या वायरस से होने वाली प्रमुख बीमारियां, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि ये मैं आपको कम से कम 20 से 22 बीमारियों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। तो पहले जानते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, इसका अंग्रेजी में नाम कहते हैं, अगर हिंदी में बात की जाए तो यकृत शोथ, क्योंकि हिंदी टर्म ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं आजकल पीएससी जैसी परीक्षाओं में। तो यकृत शोथ बीमारी किसके कारण होती है, सबसे पहले तो यह वायरस जनित बीमारी है, वायरस के कारण होती है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि निम्नलिखित में से बीमारी किस के कारण होती है, वायरस, फंगस, कवक, इन सभी से। तो ये याद रखोगे कि जो यकृत शोथ है वह किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, जिसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं। अगर बात की जाए कि हेपेटाइटिस बी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, लक्षण की बात करें कि हेपेटाइटिस बी या यकृत शोथ अगर बीमारी हो जाती है तो इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो त्वचा और आंखों का पीला होना इसका सामान्य लक्षण है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, बिलीरुबिन जो वर्णक रहता है वह निकलने लगता है। हेपेटाइटिस बी यकृत शोथ में क्या रहता है, जो बिलीरुबिन नामक वर्णन होता है वह अत्यधिक मात्रा में निकलने लगता है, और त्वचा और आंखों में कैसा रंग हो जाता है, पीला रंग हो जाता है। बात करें कि फैलाव, कि हेपेटाइटिस बी या यकृत शोथ किसके कारण फैलता है, इसके फैलने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे उपयोग में
लाई गई सुई या सिरेंज प्रभावित मरीज से अगर आपको लगा दी जाती है तो इससे यह फैलता है। माँ से बच्चे को गर्भावस्था के दौरान भी हेपेटाइटिस भी फैल सकता है। और असुरक्षित यौन संबंध से भी हेपेटाइटिस भी फैलता है। उपचार की बात की जाए तो इसका टीका आता है सॉन बॉकवी का टीका। तो याद रखोगे सॉन बॉकवी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? यकृत शोथ बीमारी के लिए लगाया जाता है। और जो यकृत शोथ बीमारी है यह किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद में नेक्स्ट डेंगू, जो कि मादा मच्छर रहती है एंडीज, मादा मच्छर होती है एंडीज के काटने पर होता है। तो डेंगू किसके काटने से होता है? मादा मच्छर एंडीज के काटने पर होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार किसके लिए कहा जाता है? डेंगू के लिए कहा जाता है। और यह किससे फैलती है? तो वायरस से यह होती है। ठीक है, यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। जो डेंगू रहता है यह बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैल सकता है। अगर बात की जाए कि हड्डी तोड़ बुखार या डेंगू से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत, लीवर और प्लीहा, ये दो अंग प्रभावित होते हैं। जांच हेतु टेस्ट, डेंगू का जो जांच है वह किस टेस्ट के द्वारा होती है? तो टोर्नी क्वेट टेस्ट के द्वारा होती है। टोर्नी क्वेस्ट जो टेस्ट होता है इसके द्वारा डेंगू की जांच की जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पोलियो, तो जो पोलियो होता है वह किसके कारण होता है? निस्यंदी वायरस रहता है, इसके कारण पोलियो होता है। कौन सा वायरस? निस्यंदी, निस्यंदी नामक वायरस के द्वारा पोलियो होता है। कारण या प्रसार, इसके फैलने का कारण क्या हो सकता है? तो दूषित जल, दूषित जल के सेवन से पोलियो नामक बीमारी फैलती है। प्रभावित अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि निम्नलिखित में से बीमारी किसके कारण होती है? आपको ये चार ऑप्शन दे देंगे, वायरस, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो आपको याद रखना है पहली बात तो जो बीमारी है ये अपन वायरस से संबंधित बीमारियां पढ़ रहे हैं। मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, कवक या फंगस से होने वाली बीमारियां, जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां, इन सभी को अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये अभी बात किस पर कर रहे हैं? वायरस। तो ये सभी बीमारियां किससे होंगी? वायरस से होंगी। दूसरी बात आपको याद रखना है कि किसी भी बीमारी में या रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बात की जाए उपचार, तो पोलियो का टीका लगता है जब अपन छोटे होते हैं, और पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाया जाता है पोलियो को रोकने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लुएंजा, या जिसको फ्लू भी बोलते हैं। यह वायरस जनित संक्रामक बीमारी है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। कौन सी? फ्लू, जिसको बोलते हैं क्या? इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। बात की जाए कि यह किस वायरस के कारण होती है, तो रिनो नामक वायरस होता है जिसके कारण इन्फ्लुएंजा या फ्लू फैलता है। बात करें कि इन्फ्लुएंजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। कौन सा अंग प्रभावित होता है मेनिंजाइटिस से? मस्तिष्क प्रभावित होता है। और बात की जाए कि मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है, तो यह वायरस जनित बीमारी है, वायरस से होता है। ये तो आपको पॉइंट याद ही रखना है, जो सभी आप बीमारियां पढ़ रहे हैं या किससे होती हैं? वायरस से होती हैं। इसमें क्या रहता है कि रोगी को तेजी से बुखार आता है तथा बेहोशी होने लगती है। जैसे ही मेनिंजाइटिस होता है तो इसमें बहुत तेज बुखार आता है, और जो रोगी रहता है वह क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। यह
संक्रमण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे द्रव सेरिब्रोस्पाइनल, जो सेरिब्रोस्पाइनल रहता है यह द्रव संक्रमित हो जाता है, जिसके कारण यह बीमारी होती है। कौन सा द्रव रहता है? सेरिब्रोस्पाइनल। यह द्रव कहाँ पर रहता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी रहती है मेनिंजाइटिस, ठीक है, उसके नीचे यह द्रव भरा रहता है, यह दूषित हो जाता है तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है। यह नॉन पोलियो एंटेरोवायरस के कारण होता है। मेनिंजाइटिस के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार रहता है? पोलियो एंटेरोवायरस, नॉन पोलियो एंटेरो नामक वायरस रहता है, जिसके कारण मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। इसके बाद में गलसूगा, जिसको मम्स बोलते हैं, यह भी एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है, जो मम्स नामक वायरस के द्वारा फैलती है। कौन सा वायरस होता है? मम्स नामक वायरस होता है, जिसके कारण यह बीमारी फैलती है। गलसूगा जो यहाँ पर गालों के नीचे हो जाते हैं, इसमें जो लार ग्रंथि रहती हैं वह सूज जाती हैं। कौन सी? लार ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं? पैरोटिड बोलते हैं। यह इस रोग में सूज जाती हैं। इस रोग का विषाणु रोगी की लार में पाया जाता है। बात करें प्रसार, यह फैलता कैसे है, तो यह रोगी के खांसने, छींकने या उसके द्वारा उपयोग में लाई गई किसी वस्तु के संपर्क में आने से यह बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैलता है। इसके बाद में बात करते हैं खसरा, जिसको मीजल्स बोलते हैं। यह बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। जो खसरा है वह कौन से वायरस के कारण होता है? पैरामिक्सो नामक वायरस होता है, जिससे खसरा नामक बीमारी फैलती है। प्रभावित अंग की बात की जाए तो संपूर्ण शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं, जिसमें पूरा शरीर ही प्रभावित होता है। इसके बाद में रुबेला, जिसको जर्मन मीमल्स बोलते हैं, ठीक है, यह रुबेला नामक वायरस के कारण होता है। तो इसके वायरस के नाम पर ही इस बीमारी का नाम है कि रुबेला किस वायरस के कारण होता है। जर्मन मीमल्स अगर पूछा जाए तो ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये याद रखोगे आप कि जर्मन मीमल्स किस वायरस के कारण होता है? रुबेला नामक वायरस के कारण होता है। बात की जाए कि इसका फैलाव या प्रसार किस कारण होता है, तो खांसने से, छींकने से या संक्रमित व्यक्ति के झूठे पानी पीने से जर्मन मीमल्स फैलता है। जो तीनों हैं, जैसे मम्स, मीजल्स और रुबेला, इन तीनों रोगों का उपचार किस टीके के द्वारा होता है? तो MMR टीका लगता है, जिससे जो रुबेला, खसरा और मैंने ये आपको बताया था मम्स, इन तीनों बीमारियों का इलाज किस टीका के द्वारा होता है? तो MMR नामक टीका लगाया जाता है। याद रखोगे आप, मम्स, खसरा और रुबेला, ये तीनों बीमारियों का इलाज MMR टीके से होता है। इसके बाद में चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, यह एक संक्रामक रोग है, जिसमें रोगी को पहले बुखार आता है, उसके बाद में लाल दाने निकल आते हैं और अंततः यह फफोलों में बदल जाता है। बात की जाए कि जो चेचक है उसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है, तो बेरियोला नामक वायरस होता है, जिसके कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स निकल आते हैं। उपचार की बात की जाए तो इसमें उपचार में चेचक का टीका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चेचक का टीका लगाया जाता है। इसके बाद में छोटी माता, जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, यह भी एक वायरस जनित बीमारी है जो बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैलती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन सा वायरस होता है? तो बैरीसेला जोस्टर नामक वायरस होता है, जिसके कारण चिकन पॉक्स या छोटी माता रोग फैलता है।
यह मुख्यतः बच्चों में होता है, जो रोगी के छींकने तथा श्वास से प्रसारित होता है। यह किसके कारण फैलता है? जिसको चिकन पॉक्स हो जाता है या छोटी माता निकल आती हैं, तो उसके अगर छींकते ही और सांस लेने से भी इस रोग का फैलाव होता है। बात करें लक्षण, तो इसमें तेज बुखार आता है, साथ ही शरीर में लाल दाने टाइप के निकल आते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। यह रोग किसी जानवर के काटने से होता है, जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह काटने से रेबीज होता है। खासतौर पर कुत्ता के काटने पर यह रेबीज बीमारी होती है। इसमें रोगी कुत्ते की तरह आवाज निकालने लगता है और उसे जल से भय लगने लगता है। तो वह कौन सा रोग है जिसमें रोगी को जल से भय लगने लगता है? तो हाइड्रोफोबिया, या जिसको रेबीज बोलते हैं। और यह किस जानवर के काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। प्रभावित अंग, तो इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। याद रखोगे आप कि रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। किस जानवर के काटने से होता है? तो कुत्ता के काटने पर होता है, पूछा गया है एग्जामों में। बात की जाए उपचार, तो रेबीज का टीका लगाया जाता है, जिससे हाइड्रोफोबिया को ठीक किया जा सके। इसके बाद हर्पीज, जो हर्पीज बीमारी है, यह हर्पीज नामक वायरस से होती है। तो याद रखोगे वायरस के नाम पर ही है। इसमें जो त्वचा संबंधी रोग है, हर्पीज कैसा रोग है? त्वचा संबंधी रोग है, जिसमें त्वचा में सूजन आ जाती है तथा समय पर उपचार न मिलने पर त्वचा कैंसर का रूप ले लेती है। तो याद रखना कि त्वचा कैंसर का रूप किस बीमारी में होता है? हर्पीज नामक बीमारी में। अगर इसका समय से इलाज ना किया गया तो यह त्वचा कैंसर में तब्दील हो जाती है। इसके बाद पीलिया, जिसको ज्वाइंटिस बोलते हैं। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, लीवर प्रभावित होता है। ठीक है। इसमें जो रोग रहता है, इसमें रक्त में जो पित्त वर्णक होता है वह अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है, क्योंकि जो यकृत के द्वारा अधिक मात्रा में पित्त का निर्माण होने लगता है, जिससे पित्त वर्णक रक्त में मिल जाता है और त्वचा पीली पीली दिखने लगती है, जिसको ही क्या बोलते हैं? ज्वाइंटिस या पीलिया बोलते हैं। इसके बाद मस्तिष्क शोथ, जिसको क्या बोलते हैं? एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी है? तो H1N1। H1N1 नामक वायरस से स्वाइन फ्लू फैलता है और यह रोग सुअर से मनुष्यों में फैलता है। स्वाइन फ्लू किस जानवर से फैलता है? स्वाइन फ्लू से मनुष्यों में प्रसारित होता है। बात की जाए इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र, मतलब कि फेफड़े प्रभावित होते हैं। उपचार, तो इसमें टोमीफ्लू और रेलेंजा नामक 2 टीके लगाए जाते हैं। रेलेंजा और टोमीफ्लू स्वाइन फ्लू के उपचार में उपयुक्त की जाने वाली दवा है। इसके बाद बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा है? H5N1। H5N1 नामक वायरस के द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है। यह रोग पक्षियों, विशेष करके मुर्गी में होता है। विशेष करके किस में होता है? मुर्गी में। तो बर्ड फ्लू विशेष करके किस में फैलता है? मुर्गी में फैलता है, और मुर्गियों से ही यह इंसान में प्रसारित हो जाता है। बात की जाए कि बर्ड फ्लू से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और बर्ड फ्लू हो या स्वाइन फ्लू, इन दोनों के लिए यही टीके यूज किए जाते हैं, टोमीफ्लू और रेलेंजा। इसके बाद एबोला, तो यह वायरस के नाम पर ही है। एबोला नामक वायरस के द्वारा इस बीमारी होती है, और यह वायरस विशेष करके चमगादड़, गोरिल्ला और बंदर, इन 3 जानवरों से मनुष्यों में प्रसारित होती है। तो याद रखोगे एबोला पहली बात किस वायरस के द्वारा होती है? तो एबोला नामक वायरस के द्वारा होती है। और किन किन जानवरों के द्वारा यह मनुष्यों में प्रसारित होती है?
तो चमगादड़, गोरिल्ला और बंदर, इन 3 जानवरों के माध्यम से यह इंसानों में प्रसारित होती है। यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें नसों से रक्त स्राव होना आरंभ हो जाता है। नसों से अपने आप रक्त निकलने लगता है। जिस भी रोगी को यह बीमारी हो जाती है। इसका नाम एबोला, जो एबोला नदी है, जो किसकी सहायक नदी है? कांगो नदी की सहायक नदी है, इसके नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है एबोला बीमारी का नाम? कांगो नदी की सहायक नदी है एबोला नदी, इसके नाम पर इस बीमारी का नाम पड़ा है। इस रोग की शुरुआत सर्वप्रथम अफ्रीका में हुई थी, क्योंकि जो कांगो नदी है वह कहाँ पर प्रभावित होती है? अफ्रीका में प्रभावित होती है। ठीक है। और बात करें अगर फैलाव, यह प्रसार किसके द्वारा होता है? तो रोगी के पसीने से, लार, रक्त आदि के संपर्क में आने से यह फैलता है। साथ ही अगर इससे प्रभावित रोगी की मृत्यु हो जाती है और जो उसकी लाश रहती है, डेथ बॉडी, उसका जो शव रहता है, उससे भी एबोला नामक बीमारी संक्रमित होती है। इसके बाद जीका वायरस नामक बीमारी के लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा रहता है? तो जीका वायरस के द्वारा ही जीका वायरस नामक बीमारी फैलती है। यह एंडीज मच्छर के काटने से होती है। एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से जीका वायरस नामक बीमारी होती है। इसी मच्छर द्वारा डेंगू, चिकनगुनिया तथा पीत ज्वर, जिसको क्या बोलते हैं? येलो फीवर रोग फैलता है। जीका वायरस के बाद ये तो आप भूलोगे ही नहीं, कोरोना, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आज की जनरेशन ने इसको देखा है, फील किया है और इसका तांडव देखा है कोरोना का। यह एक वायरस जनित बीमारी है। सभी जानते हैं कि जो कोरोना है वह किसके द्वारा फैल रहा था? तो बहुत ही संक्रामक बीमारी थी जो कि वायरस के द्वारा फैल रही थी। इसको कोरोना वायरस 2 कहा जाता है, जो कि सार्स कोव 2 के द्वारा बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैल रहा था। बात की जाए कि इसका प्रथम केस, थोड़ी इसमें जानकारी जान लेते हैं। तो इसका पहला मरीज कहाँ पर मिला था? वुहान शहर, जो कि चीन में है। यहाँ पर इसका पहला मरीज कब मिला था? दिसंबर 2019 में मिला था। कोरोना बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित हो रहा था? तो फेफड़े प्रभावित हो रहा था। और बात की जाए कि इसके कितने प्रकार हैं और पहली बार किस देश में किस नाम से पहचाना गया, तो इसको भी जान लेते हैं। प्रकार और पहली बार जिस देश में जिस नाम से पहचाना गया। तो अल्फा नामक बीमारी, जो कि कोरोना का ही एक स्वरूप है, यह सर्वप्रथम कहाँ पर पहचाना गया था? तो ब्रिटेन में पहचाना गया था। इसके बहुत से प्रकार आए, जैसे B117। इसके बाद बीटा, तो बीटा नामक कोरोना दक्षिण अफ्रीका में, गामा ब्राजील में, इसको P1, बीटा के लिए B135, 351। इसके बाद डेल्टा, तो डेल्टा भारत में पहचाना गया था, B.1617.2। ये सभी प्रकार कहाँ पर पाए गए थे? भारत में पाए गए थे। ओमिक्रॉन, ये भी दक्षिण अफ्रीका में। तो बीटा और ओमिक्रॉन कोरोना वायरस कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, अल्फा ब्रिटेन में, गामा ब्राजील में और डेल्टा भारत में। इसके बाद बात करते हैं एड्स। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो पूरा नाम है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके लिए उत्तरदायी वायरस, तो यह HIV के द्वारा फैलता है और बहुत ही ज़्यादा संक्रामक बीमारी है। इसमें क्या होता है? जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है वह नष्ट होती है। बात करें फैलाव कि जो HIV है या एड्स, यह किसके द्वारा फैलती है? तो यह रक्त के द्वारा उपयोग में लाई गई सिरिंज से फैलता है और असुरक्षित यौन संबंधों से भी फैलता है।
बात करें कि HIV या एड्स की जांच हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिजा टेस्ट किया जाता है। अभी तक एड्स का कोई भी उपचार मिल पाना संभव नहीं हुआ है, तो इसका बचाव ही इसकी टीका है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पौधों में होने वाले रोग जो कि वायरस के द्वारा ही होते हैं, इनको भी जान लेते हैं। तो एक साइड रोग, एक साइड फसल। मोजेक रोग किस में होता है, तंबाकू में होता है, पूछे भी गए हैं ये। मोजैक रोग पोटैटो वायरस एक्स किस में होता है, तो ये आलू में होता है, और बंकी टॉप केला में होता है। पहली बात याद रखना है कि ये रोग किसके द्वारा होते हैं, तो वायरस के द्वारा होते हैं। दूसरी बात किस में, तो ये थे दोस्तों वायरस के द्वारा या विषाणुओं के द्वारा मनुष्यों में होने वाली प्रमुख बीमारियां जो मैंने आपसे डिस्कस की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके अच्छे से नोट्स बना लेना, और अगर आप ये PDF लेना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6265439090। इस पर आप मैसेज कर देना, तो मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।